हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज है 8th ऑफ जुलाई। तो आज क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। अभी ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट पे। तो अगर आप देखोगे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई था, यहाँ पे प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो था, यहाँ पे हमारा जो था वो प्रीवियस डे का वीपीओसी था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन हुआ है और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल के अंदर वैल्यू एरिया के अंदर आ गया है। फिर बाद में इसने ऊपर फिर से क्रॉस करने की कोशिश की है वैल्यू एरिया हाई को, बट क्रॉस नहीं किया है और उसके बाद में पूरे दिन जो है वैल्यू एरिया के अंदर ही ट्रेड हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बहुत बार हमारे मार्केट एनालिसिस के वीडियो में बताया है और जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने बताया कि जब भी मार्केट प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर रहता है तो मोस्टली चॉपी रहता है और साइडवेज रहेगा। तो ये जो सिचुएशन रहता है ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन रहता है। तो इसमें भी हमने आज क्या किया था कि हमने जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो था वहां पे कॉल और पुट को शॉर्ट किया था, स्ट्रैडल को ट्रेड किया था, शॉर्ट स्ट्रैडल को ट्रेड किया था। उसके वजह से क्या होता है, जब भी मार्केट इस तरह से चॉपी रहेगा और साइडवेज रहेगा तो एक अच्छा टाइम डीके देखने मिलता है। भले ही अभी थोड़े प्रीमियम्स कम है बट इवेंचुअली एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिला है क्योंकि मार्केट एंटायर डे जो था पूरा साइडवेज रहा है। तो इसमें आज निफ्टी के अंदर शॉर्ट स्ट्रैडल को ट्रेड किया गया था जस्ट बिकॉज कि आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया हुआ है कि वैल्यू एरिया के अंदर रहेगा तो मार्केट चॉपी रहेगा। अब इसके अंदर भी कुछ सेटअप बन सकते थे बट जैसे मैंने बोला कि ये चॉपी रहता है तो ऑप्शन बायर्स को मोस्टली संभल के रहना चाहिए। अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट होने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है बट अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते थे तो यहाँ पे कुछ ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बनी थी। तो किस तरह से ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बनी थी ऑर्डर फ्लो को यूज करके, तो अभी हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो के चार्ट के ऊपर जाके। तो जैसा ये देख सकते हो ये हमारा ऑर्डर फ्लो का चार्ट है। तो हमारा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद में सीधे वैल्यू एरिया के अंदर आ गया था। उसके बाद में थोड़ी देर पहले चॉपी रहा था मार्केट। फिर आगे आ जाएंगे तो आप देख सकते हो 10:30 के आसपास ये मार्केट एक बड़ा सा प्राइस एक्सटेंशन किया था डाउन साइड के अंदर। इसके अंदर हमारे को एक ये डार्क रेड कलर का पॉकेट पोजीशन मिला था और यहाँ भी एक डार्क रेड मिला था बट ये जो भी फॉर्मेशन हुआ था ये वीक के अंदर हुआ था। तो जब भी कोई पॉकेट पोजीशन वीक के अंदर फॉर्म होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये जो डार्क रेड पॉकेट पोजीशन फॉर्म हुआ है तो डाउन साइड में जो डार्क रेड रहता है वो हमारा बी सेटअप फॉर्म करता है और अगर आप आगे जाके ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहीं पे आके सब रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते थे तो यहाँ पे जाके एक डायरेक्टली लिमिट सेल ऑर्डर लगा सकते थे। जैसे ही आपको पॉकेट पोजीशन दिख जाता था कैंडल क्लोज होने के बाद तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था। और इन टर्म्स ऑफ एसएल जो है हम क्या है ये जितना एरिया होता है उतना ही पॉइंट्स हम यहाँ पे अपना एसएल के लिए रखते हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे ही मार्केट इधर 2-3 बार टेस्ट किया तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ ही 1:1 जो है वो सिक्योर हो गया था। उसके बाद में मार्केट एक शार्प फॉल दिया है और शार्प फॉल देने के बाद ऑलमोस्ट 1:2 के भी आगे यहाँ पे अच्छा एक फॉल देखने मिला था। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक वीक फॉर्म हुआ था और क्विकली मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ आ गया था। तो मे भी आपको ये कैप्चर करने का मौका नहीं मिला होता बट अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको एक बैड लो देखने मिला था। ये बैड लो का फीचर ये होता है कि ये टेस्ट करने आता है फिर से, इसका रीटेस्ट होता है वापस से। तो अगर फिर से यहाँ यही लेवल के ऊपर मार्केट जो है पहले जहां रेजिस्टेंस फॉर्म किया था वही रेजिस्टेंस लिया है और आपको फिर से एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया है। तो आपका यहाँ अगर भी नहीं हुआ था प्रॉफिट बुक तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको 1:2 को प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। तो ये था निफ्टी का ट्रेड आज। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक ही अपॉर्चुनिटी बनी थी, एक ही सेटअप बना था। जब आगे आ जाएंगे तो वहां पे एक रिवर्सल हुआ था बट वहां पे कोई रिवर्सल के लिए अच्छा सा सेटअप दिखाया नहीं था। तो अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ निकला था बट यहाँ पे कोई खास रिवर्सल का अच्छे से सेटअप दिखाया नहीं था जिसके थ्रू हम एंट्री एग्जिट को प्लान कर सके। तो ये भले ही ऊपर गया हो बट यहाँ पे कोई हमको एंट्री मिली नहीं थी। अब आ जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी थी। ये भी वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ था और पूरा दिन वैल्यू एरिया के अंदर ही रहा है। बहुत सारा चॉप किया है ऊपर नीचे की तरफ बट इवेंचुअली साइडवेज ही रहा है, वैल्यू एरिया के अंदर ही रहा है। इसके अंदर भी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बनी थी, कुछ अलग यहाँ पे ट्रेड देखने मिला था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अराउंड 11:15 के आसपास अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक फॉल होने के बाद यहाँ पे पूरा ओवरलैप हुआ था और मार्केट यहाँ से साइडवेज चला गया था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाता है तो हम हमारा एब्सॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग का स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। एब्सॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग का स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि वॉल्यूम आपका 50% ड्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.13K का वॉल्यूम था और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 504 का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे जो है 50% वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हो चुका था। जैसे आपका 50% वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगा तो आपको कैलकुलेट करना है नेट
डेल्टा, अगर आप नेट डेल्टा इस एरिया का कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव था, नेगेटिव डेल्टा था। तो यहाँ ही कहीं ना कहीं आपको पता चल गया था कि मार्केट जो है ब्रेकआउट डाउन साइड में होने वाला है। तो उसके बाद हमको जो करना था वो ट्रिगर का वेट करना था। तो मार्केट अच्छे से लाइट कलर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है जैसा हमारे को एक्सपेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ पे एक गैप दिखाया है। गैप हमको बताता है कि मार्केट जो है डाउन साइड में इलिक्विड है। तो इलिक्विड मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट तेजी से मूव होता है और ज्यादा पॉइंट्स के लिए मूव होता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे एक रनिंग कैंडल में एंट्री ले सकते थे। उसके बाद में मार्केट अच्छी तरह से मूव हुआ था। ये ऑलमोस्ट 1:2 का आपको यहाँ पे ट्रेड देखने मिला। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, पैसिव ट्रेडर भी हो, तो फिर से अगर आप देखोगे तो वही लेवल्स के आसपास फिर से मार्केट टेस्ट करने आया था। जो हमारा पहले रेंज बनाया था उसके लो पे टेस्ट किया है। फिर से आपको एक सेम तरह से 1:2 का ट्रेड देखने मिला है। तो ये दो ट्रेड्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फॉर्म हुए थे। तो पहला वाला जो था, इसके अलावा कुछ स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में अगर आप देखोगे तो बॉश इंडिया में एक सेटअप बना था, आईडी सेटअप बना था। तो बॉश इंडिया के ऊपर आ जाएंगे तो ये बॉश इंडिया का 15 मिनट का चार्ट है। तो हम स्टॉक हमेशा 15 मिनट पे देखते हैं। तो मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा आईडी इनिशिएटिव ड्राइव मिला था और इनिशिएटिव ड्राइव में हमको यहाँ पे डार्क रेड मिला था। तो हमेशा अप मूव में जो भी डार्क रेड मिलता है वो हमारा ए सेटअप होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो वही डार्क रेड के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ जाके लिमिट बाइंग लगा सकते थे। ये जो इतना नंबर ऑफ पॉइंट्स है वही नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको यहाँ पे एसएल रखना होता था। यहाँ पे आपकी एक बार एंट्री हो गई, उसके बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 1:1 ट्रेड बन चुका होता था। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही लेवल के ऊपर फिर से सपोर्ट करके ऊपर निकला है। तो इसके अंदर काफी एक अच्छा ट्रेड देखने मिला था। तो ऑलमोस्ट लाइक 1:2 का ट्रेड आराम से यहाँ पे कैप्चर हो सकता था। तो ये थी एक स्टॉक में आज ट्रेड जो मिला था। उसके अलावा और एक ट्रेड यहाँ पे देखने मिला था बेल इंडिया में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जीक्यूशन करना पड़ता था बिकॉज जो हमारा इनिशिएटिव ड्राइव आया था इसके अंदर अगर देखोगे तो कोई भी डार्क रेड या डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग पॉकेट पोजीशन हमको देखने नहीं मिला था। तो इस केस में क्या करना होता है, अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो मैं तो पहले कहूंगा कि इस तरह के केसेस में ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। बट आपको अगर ट्रेड लेना ही है और दूसरे कोई सेटअप्स नहीं मिल रहे हैं तो इसके अंदर सेटअप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको इनिशिएटिव ड्राइव तो मिला है, बड़ा कैंडल तो मिला है, बट उसमें कोई पॉकेट पोजीशन डार्क वाला नहीं मिला है। तो मतलब ए सेटअप या बी सेटअप नहीं मिला है। तो उसके अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो यहाँ पे हमको देखने मिल सकता है। तो जब भी इस तरह से रिस्पॉन्सिव सेलिंग आती है ऑपोजिट साइड से तो मार्केट जब नीचे आता है, तो जब नीचे आता है मार्केट तो आपको ये डार्क रेड कलर्स दिखाते हुए मार्केट नीचे आएगा। ओके, तो जब जैसे मार्केट रेड 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 कलर दिखाते हुए नीचे आएगा, जब मार्केट लिफ्ट होगा और पहली बार जब आपको डार्क ग्रीन कलर दिखाएगा तो वो लेवल पे आपको कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग एंट्री लेना है। तो आप इसको पैसिव एंट्री जो भी है आप लिमिट बाय लगा सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पे 2-3 अपॉर्चुनिटी मिले था, लिमिट एंट्री भी आपकी हो सकती थी। जरूरी नहीं कि मार्केट ऑर्डर के साथ एंट्री करनी थी और रनिंग कैंडल में करनी थी। तो यहाँ पे आपको चांस मिलता था। तो यहाँ पे एक बार आपकी एंट्री हो गई। ये वाले सिस्टम में क्या करना होता है, जो भी आपका डार्क रेड होते है, लास्ट वाला जो डार्क रेड फॉर्म हुआ था वहां से लेके जो हाई बनाया था डे का, तो ये जितने पॉइंट्स है उतना ही आपको नीचे की तरफ एसएल रखना होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एसएल था वो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया है, आपका एसएल हिट नहीं किया और धीरे 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 करके ऊपर मूव होने लगा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आप देखोगे कि यहाँ पे 1:1 का यहाँ पे ट्रेड देखने मिला है। तो इस केस की सेटअप में जैसे मैंने बताया ये सी सेटअप है, सी क्लास सेटअप है। तो यहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा सा बड़ा रहता है और रिस्क रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए वो उस तरह से नहीं मिलता है। बट अगर आपको ए सेटअप मिलेगा या बी सेटअप मिलेगा तो उसके अंदर आपको आराम से 1:2 के ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं। बट अगर आपको ए सेटअप या बी सेटअप नहीं मिल रहा है और आपको ट्रेड लेना ही है तो इस केस में इस तरह से इसको एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो आज कुछ ये नया सेटअप हमारा फॉर्मेशन हुआ था, ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। मैंने आज स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं किया है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मैंने निफ्टी के अंदर शॉर्ट ट्रायंगल बना के ट्रेड किया था बिकॉज मार्केट आज वैल्यू एरिया के अंदर था। तो एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट चॉपी रहेगा और साइडवेज रहेगा। तो उसी तरह से मार्केट गया है और अच्छा खासा हमको एक डीके देखने मिला है इंट्राडे के अंदर ऑप्शंस के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट मिलता है। आप मुझको सपोर्ट करते रहोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन बनता है कि मैं आगे और वीडियोस अपलोड करता रहूं। और अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।